बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द स्टडी स्पॉट। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर फिजा चीमा। बेटे हमने सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 8 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। बेटे टॉपिक हमने अल्केन स्टार्ट किया हुआ है। अल्केन में हम प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटे आज प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स का जो मेथड हमने डिस्कस करना है वो है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। और बेटे आज का लेक्चर नंबर 8। बेटे डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने आपको दो मेथड समझाने हैं। पहला मेथड हीटिंग विद सोडा लाइम होगा और दूसरा मेथड जो है वो है कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। बेटे आज का टॉपिक जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। जैसे कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से किस तरह से आप अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, से भी पॉसिबल है कि आपसे एमसीक्यू पूछ लिया जाए कि कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में आप किस तरह के अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, आप मीथेन इससे प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं। बेटे इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी लेक्चर में मिल जाएंगे जब हम कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को डिस्कस करेंगे। बेटे इसके अलावा हीटिंग विद सोडा लाइम ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। बेटे अब हमने क्या करना है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन करवानी है। तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। अब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को हम अल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेटे इसके भी टू मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? टू मेथड्स हैं। पहला ये है कि आप सोडा लाइम को हीट करें, अल्केन आ जाएगा। दूसरा ये है कि आप कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज कर लें। तो बेटे हम पहला मेथड डिस्कस करेंगे, हीटिंग विद सोडा लाइम। बेटे हीटिंग विद सोडा लाइम ये समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। बेटे डी कहते हैं रिमूवल को। डी किसे कहते हैं? रिमूवल। एशन मीन प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाए। कहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से। कहां से? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से। बेटे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हमने लेना है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के प्रोसेस को डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। बेटे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट को जब हम सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो हमारे पास अल्केन प्रिपेयर होगा। बेटे हमारे पास ना होता है RCOOH, ये है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इस प्रोटॉन को रिमूव कर दिया जाए किसी मेटल के साथ, लाइक मेटल हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं सोडियम। बेटे सोडियम पे प्लस का साइन लगाना है, इधर नेगेटिव का। तो बेटे अब ये साल्ट बन चुका है तो इसे मैं कहूंगी सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा आप इसे कह सकते हैं सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड भी कह सकते हैं। इसके अलावा आप इसे सोडियम साल्ट ऑफ एन एसिड भी कह सकते हैं। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हीट किया जाता है सोडा लाइम के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगी, तो फिर क्या बन जाएगा? अल्केन। तो हम अल्केन ही तो प्रिपेयर कर रहे हैं। बेटे सबसे पहले तो आप ये समझे कि ये जो सोडा लाइम है ये क्या है। बेटे जब आप क्विक लाइम को भिगोते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के साथ तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है डेट इज कॉल्ड सोडा लाइम। अब हमने क्या करना है कि हमने सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो मैंने ड्रॉ किया। बेटे ये मैंने सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ किया। ये और ये एक ही बात है, बस ये जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब बेटे मैंने कहा था कि इसमें ऐड करना है सोडा लाइम। तो बेटे सोडा लाइम भी मैंने आपको बता दिया क्या, ये बेसिकली जब कैल्शियम ऑक्साइड को भिगोते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में तो जो प्रोडक्ट बनती है वो होती है सोडा लाइम। ये सारा मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो बेटे हमने इसी तरह से लिखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्विक लाइम इधर ऊपर लिख देना है। बेटे जैसे ही हम इसे हीट करेंगे तो ये H अलग हो जाएगा और यहाँ से ये R अलग हो जाएगा। ये R और H आपस में मिलके क्या बना देंगे? RH बना देंगे। ठीक हो गया। और साथ क्या प्रोडक्ट बनेगी? एक सोडियम ये है और एक सोडियम ये है तो ये क्या बन गया? Na2। ये एक कार्बन है तो मैं लिख देती हूँ कार्बन। अब 1 2 3 ऑक्सीजन है तो मैं लिखूंगी O3। बेटे ये हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट और ये जो RH आपको नजर आ रहा है ये अल्केन है। तो हम बेटे अल्केन ही प्रिपेयर कर रहे हैं ना। ये था जनरल फार्मूला। अगर मैं R की जगह पे पुट कर दूं CH3COONA, बेटे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन आ रहा है, Na के ऊपर पॉजिटिव।
तो इसमें मैं ऐड करती हूँ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, और क्विक लाइम भी हमने भिगोया हुआ है। बट बेसिकली होता ये है कि हमने क्विक लाइम, ये क्विक लाइम है, इसे भिगोना है कास्टिक सोडा सोल्यूशन में, तो हमारे पास बनना है सोडा लाइम, और फिर रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है हीट करने से। हीट करेंगे तो बेटे वही बात है कि यहाँ से ये CH3 और यहाँ से ये H मिलके बना देंगे CH4+, और रिमेनिंग क्या बचा, 2 सोडियम, तो मैं लिखूंगी Na2, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन है। बेटे ये हमारे पास है मीथेन, और ये सोडियम कार्बोनेट है। तो बेटे ये पहला मेथड था कि हीटिंग विद सोडा लाइम। अब आप ये सोच रहे हैं मैम आपने सोडा लाइम के साथ तो हीट नहीं किया, आपने तो इसमें कास्टिक सोडा ऐड की है और क्विक लाइम ऐड की है। तो बेटे मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बताती चलूं कि जब आप क्विक लाइम को सॉक करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में यानी कास्टिक सोडा सोल्यूशन में, तो जो प्रोडक्ट आती है डेट प्रोडक्ट इज कॉल्ड सोडा लाइम। तो बेटे हमने ये चीजें इकट्ठी ऐड कर दी है, सारा रिएक्शन अंदर ही हुआ और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो अल्केन बन के तैयार हो गई है। बेटे अब हम सेकंड मेथड देखने लगे हैं, वो है कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। बेटे ये प्रोसेस बेसिकली कोल भी एक साइंसदान है, उसने इंट्रोड्यूस कराया था, और उसने ये रिएक्शन एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करवाया था। बेटे याद रखिएगा ये जो रिएक्शन है इसे हम सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से हम मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि मीथेन सिमेट्रिकल अल्केन्स में नहीं आता। दिस रिएक्शन हैज लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशंस एज इट फॉर्म अ नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट्स। बेटे इसमें साइड प्रोडक्ट्स बनती है जिसकी वजह से इसकी जो सिंथेटिक एप्लीकेशंस है वो बहुत कम है। चलिए हम देखते हैं कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है क्या। याद रखिएगा कि हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन करवानी है, ये बात अपने जहन में रखें। हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये R है, अल्काइल COOH। बेटे ये है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जब मैं इसका रिएक्शन करवाती हूँ बेस के साथ, होगा कुछ इस तरह से कि ये RCOO ये एज इट इज आएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा ना बेटे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और उसके बाद यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। कहने का मकसद ये है कि ये इतना हिस्सा नेगेटिव है हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। बेटे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। बेटे इसका ये वाला हिस्सा इस सोडियम को अपने साथ अटैच करेगा, Na अटैच हो गया, Na पॉजिटिव और ये नेगेटिव है प्लस। अब रिमेनिंग क्या बचा था, यहाँ से H और यहाँ से OH। H आपको पता है पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव, तो ये आएगा H2O। बेटे ये हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड था जिससे हमने सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार किया है। सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक हो गया। मैंने इसकी करवानी है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस करवानी हो तो बेटे पानी तो ऐड करना पड़ेगा ना। अब बेटे यहाँ पर डिफरेंट जगहों से बॉन्ड ब्रेक होना है, मैं आपको बॉन्ड ब्रेक करके दिखाती हूँ। ये वाला जो पोर्शन है इससे पहले हम खोल के लिखते हैं। ये है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। इसको बेटे मैंने खोल के लिख दिया। ये मेरे पास है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमने लेने हैं 2, ये ले मैंने भी इधर ले लिए 2। मैंने डबल बॉन्ड O इसमें ऊपर लगा दिया, इसमें डबल बॉन्ड O नीचे लगा लिया। आप बेशक ये भी ऊपर लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम इसी तरह जो वाटर के मॉलिक्यूल्स लेने हैं वो भी हमने लेने हैं 2। ये एक हो गया और ये वाटर का मॉलिक्यूल दूसरा हो गया। बेटे होता ये है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जैसे आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक होता है। सेम इसी तरह से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। ये R के साथ मिलके तो अल्केन बना देगा प्लस। बेटे सेम इसी तरह से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये आपस में मिलके H2 गैस बनाते हैं। बेटे यहाँ से Na और यहाँ से OH ये मिलके बनाते हैं NaOH, और ये Na और ये OH मिलके एक और NaOH बना देते हैं। अब हमारे पास एक ये कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। सेम इसी तरह ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोडक्ट क्या बनेगी, RR, ये अल्केन है, साथ हाइड्रोजन गैस। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 बने हैं तो मैं लिखूंगी 2NaOH। कार्बन डाइऑक्साइड 2 बने हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड 2 लिख दी मैंने।
ये जो नीचे वाला सारा पोर्शन है ना, ये आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया है। इसे मैं अब रिमूव कर देती हूँ। तो ये भी रिमूव कर देती हूँ जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि आप किस तरह से सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ये चीजें जस्ट समझाने के लिए थी। ये हमारे पास मेन रिएक्शन है। बेटे अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि गोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज करते हुए सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे हम मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब बेटे ये जो रिएक्शन है ये जनरल रिएक्शन किया था। अगर मैं R की जगह पे CH3 पुट करती हूँ तो फिर हमारे पास क्या होगा, जरा देख लीजिएगा जल्दी जल्दी। बाकी सब कुछ वैसे ही मैं लिखने लगी हूँ, बस R की जगह पे मैंने CH3 पुट किया है। 2H2O। बेटे ये भी इलेक्ट्रोलिसिस ही होनी है। अब क्या होना है कि पहले यहाँ पे हमने R बांड R बनाया था, अब क्या करना है, CH3 बांड CH3 होगा। बाकी सारी चीजें वैसे ही होगी। चलिए बेटे हम मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। बेटे मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप है आयनाइजेशन का। तो आयनाइजेशन किस चीज की होगी, आयनाइजेशन इस साल्ट की होनी है। आप ये ले लें, ये ले लें, बात एक ही है। इसमें जनरल R लिखा हुआ है और इसमें मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मिथाइल लेना है। तो बेटे हम ये ले लेते हैं, CH3COONA, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। इसकी करवानी है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन जब भी करवानी हो बेटे वो हम करवाते हैं वाटर की मौजूदगी में। तो जब आयनाइजेशन होती है तो बेटे पॉजिटिव पोर्शन अलग हो जाता है और नेगेटिव पोर्शन अलग हो जाता है। इस तरह से CH3COO नेगेटिव ये अलग हो जाएगा और Na+ अलग हो जाएगा। ये आयनाइजेशन होगी। बेटे ये मेरे पास आ गया A9 और ये आ गया K9। बेटे जो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर मैं इसके स्पेसिफिक नेम की बात करूं तो वो है सोडियम एसीटेट। अब आयनाइजेशन हुई तो हमारे पास ये एसीटेट आयन बन गया। ये जो है ये एसीटेट आयन है और बेटे ये सोडियम आयन है। बेटे आयनाइजेशन के बाद हमने ये देखना होता है कि एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनोड पे क्या हो रहा है। बेटे एनोड पे हमने इसको डिस्कस करना है। बेटे यहाँ पे एक चीज नोट करें कि मैंने जब रिएक्शन लिखा था तो ये मैंने 2 लिए थे, तो यहाँ पे भी हमने 2 लगाना है। उसी हिसाब से यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा। तो बेटे जब मैंने एनोड पे इसको डिस्कस करना है एसीटेट आयन को, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये जो एसीटेट आयन है इसे जरा मैं ओपन करके लिखूं तो ये होगा इधर CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O और ये नेगेटिव साइन आएगा। बेटे ये 2 मेरे पास एसीटेट आयंस हैं। इसकी होगी इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होगी, इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे ही बेटे इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो जरा बात समझिएगा, ये समझने वाली है। बेटे ये जो माइनस का साइन आपको नजर आ रहा है ना, बेसिकली ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है, 2CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये फ्री रेडिकल बन गया क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये जो एसीटेट फ्री रेडिकल है, इसे मैं फर्दर जो है इसका रिएक्शन आपको दिखाने लगी हूँ। ये एक इलेक्ट्रॉन है और एक ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही है ना। और बेटे यहाँ से सेंटर से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो कार्बन है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इस ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, जिसके नतीजे में क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये तो पहले ही था। अब इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक और बॉन्ड बना देगा। क्लियर। जो दूसरी चीज बनेगी वो क्या होगी, 2CH3 और यहाँ पे अब फ्री रेडिकल आ जाएगा। ये है मीथेन फ्री रेडिकल और ये हमारे पास बन गई COO यानी कार्बन डाइऑक्साइड। बेटे ये जो मैंने लिखा है ये कार्बन डाइऑक्साइड, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं COO2। ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 ही है ना ओवरऑल, ये 2 हैं। तो फिर जितनी भी चीजें टूट के नहीं बनेगी वो भी 2 ही होंगी। बेटे अब इस फ्री रेडिकल को भी हमने कुछ करना है, तो याद रखिएगा हमारे पास CH3 फ्री रेडिकल एक है और दूसरा CH3 फ्री रेडिकल एक है। तो बेटे होगा अब कुछ इस तरह से कि ये कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो फ्री रेडिकल खत्म हो गया। जब फ्री रेडिकल खत्म हुआ तो हमारे पास आ गया सिमेट्रिकल अल्केन जिसका नाम है इथेन। बेटे ये जो काम है ये हुआ एनोड पे। तो यहाँ पे जो चीज आपने जहन में रखनी है वो ये है कि यहाँ पे एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, ठीक है, एक स्टेप में 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं और हमारे पास एक अल्केन आया। ये 3 प्रोडक्ट्स आपने जहन में रखनी है।
अब हम देखते हैं कैथोड पे क्या होता है। बेटे अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन में एक ये रिएक्टेंट है और एक ये रिएक्टेंट है। इसको तो हमने मैकेनिज्म में आयोनाइज करा के तो फर्दर सॉल्व कर लिया और हमारे पास इथेन आ गया। अब रह गया हमारे पास वाटर। तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2HOH, यानी 2 वाटर के मॉलिक्यूल। अब बेटे एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ रिएक्शन करेंगे। बेटे यहाँ पे होगा कुछ इस तरह से कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, इस तरह से हम 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर लेते हैं। बेटे पिंक पेन के साथ यहाँ पे मैं जो काम कर रही हूँ वो आपको समझाने के लिए जस्ट कर रही हूँ। बेटे हमारे पास ये वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने थे, 2, तो मैंने दोनों को खोल के लिख लिया। अगर मैं कहती हूँ कि ये आयोनाइज होता है, आयोनाइज होगा तो H पॉजिटिव हो जाएगा और OH नेगेटिव। सेम इसी तरह मैं यहाँ पे भी कहती हूँ, ठीक है, OH नेगेटिव। अब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स भी तो है ना, ठीक है, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। बेटे ये दोनों इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलके H2 गैस बनाएंगे। और दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे पास एक ये हाइड्रोक्सिल आयन है और एक ये हाइड्रोक्सिल आयन, तो 2 हाइड्रोक्सिल आयन हमारे पास बने हैं, तो वो ये लिख दिया। ये जो मैंने आपको पिंक पेन के साथ समझाया ना बेटे, ये खोल के मैंने इसलिए लिखा था कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। अब बेटे जब हमने आयनाइजेशन करवाई थी तो आयनाइजेशन में हमारे पास 2 सोडियम आयंस आए थे और यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल आयन आ गए हैं। तो बेटे 2 सोडियम आयंस 2 हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ मिलके 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैम ये किस तरह से बन गया है, तो ये भी मैं आपको पिंक पेन के साथ करके दिखाती हूँ। ये देखें 2 सोडियम आयन है, ओके, 2 ही हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन है। तो बेटे ये देखिए ये केटाइन है, ये एनाइन है, ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके हो गया। अब बेटे ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक है और ये दूसरा है, तो इनको अगर मैं कलेक्टिवली लिखूं तो 2NaOH लिख सकती हूँ ना। तो अब पिंक पेन वाला मैं रिमूव कर देती हूँ क्योंकि ये जस्ट समझाने के लिए था। बेटे एक दफा मैं आपको ना ये सारा रिवाइज कराती हूँ और कुछ चीजें समझाती हूँ, इसलिए जितने मैंने सर्कल लगाए हैं वो सारे सर्कल मैं रिमूव कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बेटे ये हमारे पास रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन बेसिकली सेम ही है, बस मैंने आपको कहा कि यहाँ पे R है और यहाँ पे R मैंने पुट कर दिया कि CH3 है। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट आई थी इथेन, ओके, 7 हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी, उसके साथ 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड रिलीज हुए थे और 2 ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी। बेटे जब मैंने आपको रिएक्शन करवाया था तो तब ये भी मैंने खोल के आपको समझाया था। याद करें ये जो मैंने मैरून कलर के साथ रिएक्शन पहले किया था उसकी बात कर रही हूँ, वही ये वाला रिएक्शन है। अब बेटे रिएक्शन में हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आई हैं। अब देखते हैं कि मैकेनिज्म में भी आया, यही सब कुछ ही आया है। तो मैकेनिज्म में एनोड पे क्या चीजें बनी है वो देखते हैं। बेटे एनोड पे एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आई है और दूसरी हमारे पास इथेन गैस आई है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये है इथेन गैस। और अगर मैं कैथोड की बात करूं तो बेटे कैथोड पे एक हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, ये देख लें, ये रिएक्शन में भी है, और दूसरा हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं। और ये आप देख सकते हैं कि मैकेनिज्म में एनोड और कैथोड पे जो जो प्रोडक्ट्स हमारे पास आई है वो सारी प्रोडक्ट्स हमारे मेन रिएक्शन में मौजूद है। बेटे ये बहुत अहम पॉइंट है जो मैं अभी बताने लगी हूँ, कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इज नॉट सिंथेटिकली इम्पोर्टेंट। बेटे ये जो कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है ये सिंथेटिकली इम्पोर्टेंट नहीं है। उसकी रीजन ये है कि इसमें नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। एक दफा फिर से बता देती हूँ कि कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में जो हमारे पास अल्केन आता है वो सिमेट्रिकल आता है, कभी भी वो अल्केन प्रिपेयर नहीं होगा जो सिमेट्रिकल नहीं है। जैसे मीथेन, अगर कोई कहे आपको कि कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को यूज करते हुए मीथेन प्रिपेयर करें, हम कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। बेटे अगर आपको इस तरह के मजीद लेक्चर चाहिए तो प्ले स्टोर पे हमारी एक एप्लीकेशन मौजूद है TSS के नाम से, आप उसको इंस्टॉल कीजिए और हमारे ग्रुप का हिस्सा बने। और बेटे अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें tsspk.net। इसी के साथ अपनी केमिस्ट्री टीचर फिजा चीमा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।